हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे हो, मस्त हो, लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। आज की हमारी स्टोरी है सुपर लेडी। एपिसोड 1651 से लेकर 1652। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। वीडियो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते। वीडियो स्टार्ट। किसी के हाथों में साड़ी दिखाई दे रही थी तो किसी के हाथों में ज्वेलरी, तो किसी के हाथों में तैयार होने जाने के लिए अन्य कोई सामान दिखाई दे रहा था। हालांकि मारवा हाउस में इतने कमरे थे कि सभी के रुकने के लिए अलग अलग रूम लोट किए हुए थे, लेकिन अगर एक अलग अलग कमरा लोट होने के बावजूद भी वह सभी एक साथ इसलिए दिखाई दे रहे थे क्योंकि बातें करना और अपनी चीज़ों को दिखाकर उस पर दूसरों के कमेंट सुनना आदि सभी औरतों को अच्छा लगता है। वह तो ज़रूरी भी समझती हैं, खासकर जब तक बात किसी फंक्शन की हो। सबसे अच्छा दिखने के लिए इस वक्त सभी अपने अपने सम्मान के साथ अपने अपने रूम में जाने के लिए रेडी थे। सभी के हाथ में वही सामान थे जिसे वह एक दूसरे को दिखाना चाहती थी, और भूमि और नंदनी की बातों से सुनकर सभी अपने अपने चेहरों पर बड़ी सी मुस्कान लेकर अपनी अपनी जगह पर आराम से खड़े हो जाते हैं। सभी हंसते हुए देखकर भूमि भी हंस पड़ती है। अब नंदनी भूमि का हाथ पकड़कर उसे एक चेयर पर बिठा उठा देती है, फिर उसके दोनों कंधों पर हाथ रखकर उसके पीछे की तरफ खड़ी हो जाती है और कहना स्टार्ट कर देती है। राज्य लक्ष्मी और श्रेया दोनों को ही हम सभी साड़ी पहनने के लिए मना कर रहे थे, लेकिन अगर वे साड़ी ही पहनना चाहती हैं तो क्या किया जा सकता है। अब तुम अपना ही देख लो। हम चाहते हैं कि तुम साड़ी पहनो, पर तुम हो कि गाउन पहनना चाहती हो। कभी तो ऐसा होना चाहिए कि हम अपनी मॉडर्न भूमि टेक्नीशियंस लुक में देखें। ठीक इसी वक्त मारवा हाउस के पास आती है। मारवा हाउस के पास आती है और कहती है, मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम इसी तरह रिएक्ट करोगी। फिर भूमि के चेहरे पर हाथ लगाते हुए कहती है, और सही भी है, अपने घर का फंक्शन है और द बेस्ट दिखना है तो बनता ही है। अगर अपने टेस्ट के हिसाब से तैयार ना हो पाए तो कॉन्फिडेंस काफ़ी लो दिखाई देता है। भूमि का हाथ पकड़कर उसे वहीं दरवाजे की तरफ एक और खड़ी डिजाइनर के पास ले जाती है, जिसे के पास स्टैंड पर ढेर सारी साड़ियाँ ढकी हुई थी। अब आयशा आगे कहती है, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी। ये सभी साड़ियाँ खास भूमि के टेस्ट और स्टाइल के हिसाब से डिज़ाइन की गई हैं। मुझे पूरा यकीन है कि इनमें से तुम्हें कुछ तो पसंद आएगा। ज़रूरी नहीं है तुम्हें सारी साड़ियाँ पसंद हो। इतनी सारी साड़ियों में तुम्हें एक तो भा जाए, तुम्हारे मन को लुभा जाए, बस इतना ही काफ़ी है। कुछ ही देर में तुम्हारा रूम में पहुंच जाने वाली है। तभी अब भूमि के चेहरे पर भी बड़ी सी मुस्कान आ जाती है और एक बार फिर से वह अपने दोनों भाई आयशा के गले में डाल देती है और फिर से थैंक यू यू कहकर आयशा को अपने बाहों से आज़ाद कर देती है। फिर डिजाइनर की तरफ देखकर कहती है, तुम इन सभी को लेकर मेरे रूम में आ जाओ। भूमि के हाव भाव और खुशी देखकर एक बार फिर सभी हंसने लगते हैं। जैसे ही भूमि कमरे से बाहर जाने लगती है, दरवाजे तक पहुंचती है, फिर कुछ याद करके जरूर रुक जाती है और मुड़कर राजलक्ष्मी और श्रेया की तरफ देखकर कहती है, अभी भी बहुत देर नहीं हुई है, अच्छी तरह सोच लो, तुम्हारे लिए कोई लेटेस्ट डिज़ाइन गाउन पहना है या फिर साड़ी पहनी है। अगर तुम गाउन को छोड़कर साड़ी पहनोगी तो काफ़ी अच्छी लगोगी। भूमि वहाँ से चली जाती है और भूमि के जाने के बाद राजश्री और श्रेया एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखने लगती हैं। तभी आयशा उनके मनोभाव को समझते हुए उनके कहती है, हाँ भूमि की बात एकदम सही है। इस कंडीशन में तुम दोनों के लिए कंफर्टेबल ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इस वक्त तुम्हारी समस्या ड्रेस को और
एडजस्टमेंट में है तो मैं तुम्हें बता दूं। डिजाइनर सभी की तरह ड्रेस के साथ साथ यहाँ पर रेडी हैं और तुम दोनों जाकर अपने टेस्ट के हिसाब से, अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से तुम साड़ी देख सकती हो। लेकिन अगर तुम्हें ऐसा नहीं चाहती तो तुम्हें भूमि की बात पर ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी है। तुम अपनी सुविधा और इच्छा के हिसाब से लो जो तुम्हें पहनना चाहिए और तुम्हें अच्छा भी लगे। धीरे धीरे आकाश में डूबते हुए सूर्य की मनोमोहक सी ललिमा फैल चुकी थी। रात का अंधेरी आगे बढ़ने लगी थी। धीरे धीरे बढ़ते हुए अंधेरे के साथ मारवा हाउस की रोशनी भी बढ़ रही थी। मारवा हाउस की जगह वहां के चलते असामान्य हो गई थी। मोतियों को देख पाना संभव नहीं हो रहा था, लेकिन इसमें भी कोई चिंता वाली बात नहीं थी, क्योंकि आज खुद मारवा हाउस में ढेर सारे तारों की जगह पर लाइटें टिमटिमा रही थी। अब आप चांद के बारे में पूछोगे तो आज मारवा हाउस में एक नहीं बल्कि दो चांद दिखाई देने वाले थे, लेकिन उसमें से अभी कुछ वक्त था मेहमानों के आने का वक्त जो चला था। घर के ज़्यादातर सभी लोग तैयार हो चुके थे। भूमि भी इस वक्त पूरी तरह रेडी हो चुकी थी। ट्रेडिशनल साड़ी में वो बेस्ट लुक दे रही थी। उसने सिक्स वर्क की लाइट वेट साड़ी पहनी थी, जिसमें छोटे छोटे मिरर का वर्क हुआ था सीक्वेंस से। एक डिजाइन ब्लाउज के साथ पेयर किया था, जिसकी बैक साइड की नेक काफ़ी डीप थी और भूमि की हाइट पहले ही काफ़ी अधिक थी। उसमें वो उसकी हाइट और भी ज़्यादा लंबी लग रही थी। उसने साड़ी के पल्लू को पतली सी प्लेट्स में बांधकर पूरी तरह से ढीला छोड़कर कंधे पर पिन अप किया हुआ था। उसके चेहरे पर खूबसूरत सी स्माइल भी आई हुई थी, क्योंकि वो अपने आप को देखकर काफ़ी मुस्कुरा रही थी। उसकी आउटफिट काफ़ी स्मार्ट लग रही थी। तभी वो अपने आप को, अपने अक्स को देखती है मिरर में और कहती है, भूमि यार, तुमने तो ये मौका आज पहली बार किया है और मेरी मुझसे ही नज़र नहीं हट रही कि ये कितना अच्छा लुक दे रहा है, बल्कि मेरी जो फ़ॉरेन वाली ड्रेस है ये उनसे भी ज़्यादा अच्छा लुक दे रहा है। और उसने वो कानों में छोटे छोटे वाइट कलर के डबल लेयर वाले मोती के इयररिंग्स डाले हुए थे। बालों को ऊपर की तरफ दोनों साइड से उठाकर दोनों साइड छोटी छोटी क्लिप लगाई हुई थी। कम हद से भी ज़्यादा भूमि आज खूबसूरत लग रही थी। उसकी हाइट, उसकी साड़ी, उसका मेकओवर, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट था। वो भी मा- किसी सुंदर लड़की से बहुत ज़्यादा से भी ज़्यादा स्मार्ट लग रही थी। और दूसरी तरफ जैसे वह अपने कमरे की दरवाज़ा खोलती है, प्रीति के कमरे की तरफ जाने के लिए कुछ कदम बढ़ाती है, तब उसे सामने की तरफ कोटिल आया नजर आता है। कोटिल मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ अपनी सामान्य चाल को ओ छो भूल बैठता है। वो आराम से वहीं खड़ा हो जाता है और देखता रहता है भूमि की तरफ। भूमि भी एक टक उसको देखकर आगे चलती जा रही थी, लेकिन कुटिल था कि वहाँ उसके कदम अपने आप ही रुक गए और खुद को बोलने से रोक नहीं पाया। कुटिल ने जल्दी से उसका हाथ आगे किया और हाथ भूमि का पग अपने हाथों में ले लिया और कहने लगा, यू आर ग्रेट, यू आर सो प्रीटी। उसकी इतनी ज़्यादा तारीफ शायद आज से पहले कुटिल ने नहीं की, क्योंकि वो अपने आप को कंट्रोल कर पाता था, लेकिन आज ऐसा नहीं था। वो उसकी हर वो तारीफ करना चाहता था जो आज से पहले उसने सोच रखी थी, हर ड्रेस के लिए। उसे ऐसा लग रहा था जैसे भूमि उसकी बाहों में है और उसके बहुत करीब है। कुटिल भूमि के कमरे के हाथ रखकर उसके स्पर्श को अपने हृदय के अंदर तक महसूस कर लेना चाहता था। भूमि का हाथ का स्पर्श ही इतना अच्छा महसूस हो रहा था, मानो उसने भूमि को अपने गले से लगा लिया है, काफ़ी देर तक उसको हक किया है। जो उसकी भूमि की महक थी वो अब तक कुटिल के बदन में सह रही थी। कुटिल अपनी ज़िंदगी की उसी डिजाइनर पर रहा था
बस ये बात कह नहीं सकता था कि कुटिल चौंक कर अपनी आंखें खोल लेता है और भूमि के चेहरे की तरफ देखता है। उसकी आंखें भूमि की आंखों से मिल जाती है। भूमि की बड़ी बड़ी आंखें उस पर मुस्कुराने लगती हैं और पल के कुटिल को ध्यानपूर्वक देखती रहती हैं। तभी भूमि की आंखों में डुबकी लगाने के बाद उसका ध्यान भूमि के लगातार बोलते हुए होठों पर आ जाता है और कुटिल के हिलते हुए दिखाई देने वाले होठ, लेकिन उनसे निकली हुई कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, क्योंकि कुटिल ने तो अभी तक आवाज़ की ही नहीं। वो ओनली लिपसिंग से सब कुछ कह रहा था। भूमि को पूरी तरह खुद से चिपका लेने का उसका मन था, लेकिन वो ना चाहते भी अपने आप को काफ़ी कंट्रोल कर रहा था। तभी भूमि कहती है चुटकी बजाते हुए, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? काफ़ी टाइम हो गया, तुम बोल भी रहे हो लेकिन मुझे सुनाई नहीं दे रहा। पता नहीं तुम बोल नहीं रहे हो या फिर मेरे कान खराब हो गए। तभी कुटिल मुस्कुरा कर अपने चेहरे को साथ लंबी सी गहरी सांस लेता है, फिर उसे धीरे धीरे छोड़ता है। भूमि आगे कहती है, लुकिंग स्मार्ट इज इंडिया आउटफिट, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। अब कुटिल जवाब देता है, काश कि तुम ज़्यादा अच्छा लग रहे होते। भूमि अपनी दोनों बाहें चढ़ाते हुए और कुटिल की तरफ देखकर कहती है, क्या मतलब? कुटिल कहता है मुस्कुराकर, अपनी बात को बढ़ाते हुए कहता है, मेरा मतलब कि तुमसे ज़्यादा स्मार्ट नहीं लग रहा हूँ। तुम बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही हो। अब भूमि कहती है, वह तो मैं हूँ ही। अब चलो, मुझे प्रीति के पास पहुँचना है। कुटिल हाँ में अपनी गर्दन हिला देता है। चुपचाप मुड़कर भूमि आगे की तरफ बढ़ जाती है, लेकिन कुटिल भूमि को देखता रहता है। वह मन ही मन सोचता है, काश मैं तुमसे ज़्यादा स्मार्ट लग रहा होता। इस वक्त जो फीलिंग मेरे मन में है वो तुम्हारे मन में भी होती। आज हमारी भी सगाई हो जाती। भूमि कुटिल से कहती है, क्या तुमने कुछ कहा? तभी कुटिल कहता है, क्या तुमने कुछ सुना? लेकिन भूमि ने कहा कि नहीं, मुझे नहीं सुना। क्या तुमने कुछ कहा? तभी कुटिल कहता है कि नहीं बाबा, तुम जाओ, मैंने कुछ नहीं कहा।